नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए और कहना भी चाहिए कि तैयारी का डोज लेते रहो रोज। जब तक ना हो जाए एग्जाम तब तक नहीं करना है मौज। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रही आज की हमारी चौथी क्लास। ठीक है, तो फिर एक बार वही उमंग वही जोश के साथ कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आए मगर सीधा चल पीछे मुड़ना नहीं। ठीक है, तो चलिए तैयारी का डोज लेते रहो रोज और हमारे साथ करते रहो मौज। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। क्या है, हो जाए। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। थोड़ा पेन ले लेते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय आप लोग जानते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन या विशेषता लाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखिए, धुंधला तो क्या मिलेगा आपको? कहेंगे धुंध मतलब होता है कोहरा। ठीक है, धुंध मतलब धुआं या कोहरा की तरफ से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए कलर यही रहने देते। क्या दिया है? धुंधला। तेरी धुंध मतलब धुआं या कोहरा और इसमें क्या जुड़ गया? ला प्रत्यय। तो क्या बन गया? धुंधला। ठीक है, तो कहेंगे कौन सा प्रत्यय? कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें ला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कहेंगे हिंदी हमारी किस भाषा। तो आपको पता है कि विश्व में प्रमुख 4 भाषा परिवार होते हैं, जिसमें भारोपी है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, ठीक है, और चीनी तिब्बती। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्या नाम है पूरा इसका? ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और चीनी तिब्बती, जिसमें सबसे बड़ा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। इसमें कौन सी आती है? इसी में हमारी हिंदी आती है, ठीक है, संस्कृत आती है, नेपाली आती है, सिंधी आती है। ठीक है, नेपाली भी आती है, सिंधी भी आती है, ठीक है, मलयालम भी आती है। ये सब किस में आती हैं? कहेंगे भारोपी भाषा परिवार में आती हैं। इसके बाद कहेंगे द्रविड़ में कौन सी आती है? तो कहेंगे तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल, तेलुगु, और कौन से है? मलयालम है, कन्नड़ है, कन्नड़ और मलयालम ये आती है इसमें। और बचा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में। तो कहेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन कौन सी आती है? तो कहेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक में आपकी आती है मुंडारी, संथाली, खड़िया, सावरा। कहेंगे मुंडाली, मुंडारी, मुंडारी, संथाली, खड़िया और सावरा। ये सब किस में आती है? कहेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक में। अब बचा इसमें तो कहेंगे नागा, मीजो, ठीक है, नागा, मीजो, मणिपुरी, ठीक है, ये आती हैं आपकी इसमें आती हैं। और तिब्बती लिख लीजिए, जब नाम है तिब्बती भाषा परिवार तो इसमें भी आएगी। ठीक है, ये सारी भाषाएं इसमें आपकी आती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लद्दाखी भी इसी में आती है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न। क्या निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो एक कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है। बचा क्या? तेलुगु। ये इसमें हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। बाकी सब बोलियां हिंदी की। कन्नौजी आपकी आती है, कहीं किस में आती है? ये आपकी आती है पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, ये आती है पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, बांगुरी भी किस में आती है? ये भी पश्चिमी हिंदी में आती है। अवधी किस में आती है? कहेंगे ये पूर्वी हिंदी में आती है। ये पूर्वी हिंदी में आती है और ये आपका ऑप्शन डी है, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कौन सा है? चौथा। क्या दिया है? दर्शन का तद्भव रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है दर्शन, दर्शन, दर्शन। तो बाकी देखिए ध्यान से, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, कोई शब्द नहीं है, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा क्या है, ये वाला, इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये दर्शन का तद्भव रूप है और दर्शन का तत्सम रूप है। तत्सम और तद्भव पता है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा से चलकर हिंदी भाषा में आए हुए हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। बताइए भाई कौन सा होगा? चलिए ठीक है, तो हम बताते हैं कौन सा है। खेत ये तो आपका तद्भव है, इसका बनता है तत्सम क्षेत्र। कोर्ट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, कोर्ट मतलब अदालत होती है। और अजीब आपका अरबी भाषा का यानी विदेशज शब्द है। तो बच्चा क्या कहेंगे? उद्गम, ये आपका तत्सम है। ठीक है, ये आपका तत्सम यानी ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? अपील शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो भाई देखिए, अपील शब्द नाम से ही पता चल रहा है कि न ये तद्भव है, तत्सम है न तद्भव है। ये देशज भी नहीं है, ये है विदेशज है। कहेंगे विदेशज में किस भाषा का है? तो कहेंगे विदेशज में ये अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, अपील ये अंग्रेजी में ऐसे लिखा होता है, APPEL, ये होता है। अपील का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग? ठीक है, हाँ, अपील का मतलब होता है गुहार, या कह सकते हैं आवेदन पत्र के लिए कहते हैं ना, अपील करती तो आवेदन पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए ना? चलिए ठीक है, चलिए आवेदन पत्र होता है और उसको फॉलो करने के लिए हम निवेदन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, वह घर से बाहर गया, ध्यान दीजिएगा, वह घर से बाहर जा रहा है। ठीक है, घर से क्या कर रहा है? वह बाहर जा रहा है। दोनों तरफ वही कलर है, क्या लग रहा है पेन का? ठीक है, वह घर से बाहर, तो आपको पता है से जो कारक चिन्ह होता है ये दो का होता है। एक आपका करण का भी होता है और दूसरा आपका अपादान का भी होता है। ठीक है, अपादान का। करण में क्या होता है? करण में यही से कारक चिन्ह, जब किसी साधन या किसी माध्यम की बात करें तो वहाँ पर कौन सा होता है? कहेंगे करण होता है। लेकिन जब यही कारक चिन्ह से जब अलगाव की बात करता है, ठीक है, अलगाव, डर, भय, ये सब चीज़ों की जब बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है? कहेंगे अपादान होता है। तो वह घर से बाहर गया है मतलब वो अलग होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कहेंगे यहाँ पर अपादान हो गया। नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, ये हमारा 8वां प्रश्न, क्या दिया है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ठीक है, पर, यही है कारक चिन्ह ना, पर। और आपको पता है में पर किसका होता है? कहेंगे अधिकरण का होता है। तो क्या ऑप्शन है? डी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। करण का आपको पता ही कारक चिन्ह क्या होता है? करण का क्या होता है? कहेंगे से होता है या द्वारा भी होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, संबंध का की, के, यदि संज्ञा के लिए तो, और सर्वनाम के लिए रा, री, रे होता है। और आपको अधिकरण का पता है में और पर होता है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न। ठीक, चलिए क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या होगा? कहेंगे ये अंबुज है। क्या है? अंबुज। ठीक है, कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे नीरज होता है,
अरविंद होता है, ठीक है, पंकज भी होता है, ठीक। और आपको ये भी पता है यदि पानी के पर्यायवाची में यदि हम ज प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पानी के जितने पर्यायवाची अगर उसमें आप ज जोड़ते हैं तो किसका बन जाता है? कमल का बन जाता है, ठीक है। जैसे वारी, पानी को होता है ज लगाइए वारिज, क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए नीर था, नीर मतलब पानी, ज लगा दिए क्या बन गया? नीरज, ठीक है। अंबुज था, अंबु मतलब क्या होता है? पानी, ज लगा दिए क्या बन गया? कमल का। यानी पानी के जितने पर्यायवाची हैं यदि आप उसमें ज जोड़ देते हैं प्रत्येक रूप में तो क्या बन जाता है? कमल का पर्यायवाची। और यदि द जोड़ते हैं तो द जोड़ने से क्या बनता है? बादल का पर्यायवाची। जैसे नीरद, ठीक है, अंबुद, वारिद। और धी या धर जोड़ देते हैं तब क्या बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। जैसे नीरध, अंबुधि, फिर धन धी, नीरधि, अंबुधि, वारिधि, जलधि, ठीक है। तो ये सब किसके बन जाएंगे? समुद्र के बन जाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं, आज लगता है कि इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा समय कम था पीपीटी बनाने के लिए, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद आज अगले प्रश्न हम कल लेकर आएंगे।